अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने माशाल्लाह से नीट क्वालिफ़ाई किया है, वो अपने हिसाब से ये देखें कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एडमिशन मिल रहा है। और गवर्नमेंट कॉलेज में भी सबसे अच्छी बात यह है कि आप माशाल्लाह डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको सीखने का मौका कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे आपके पास पेशेंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं और कहाँ पे जो आपके पास टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे भी और सिखाएंगे भी, वो सबसे अच्छे डॉक्टर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका आप ये भी ले सकते हैं कि जो अगर आपके यहाँ किसी ने मेडिसिन किया है, किसी ने डॉक्टर किया है, या कम से कम अपने शहर के जो अच्छे नामी डॉक्टर्स हैं, एक बार जाके आप उनसे मिल लीजिए कि सर आप कहाँ से पास आउट्स हैं, तो आपको एक अच्छा सा इनपुट मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं हमेशा यही कहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप ये ना देखें कि वहाँ पे इंफ्रा, आजकल हम ज़रा देखते हैं कि भाई खूबसूरती, बड़ा सा हॉस्टल, साफ़ सुथरी सी ये, तो उस चक्कर में ना जाएं, बल्कि उसका जो रेपुटेशन है, जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप अपने पुराने अपने आसपास के डॉक्टर से पूछ सकें तो आपको उनसे फीडबैक मिलेगा। अगर आपकी फैमिली से कोई पास आउट हो तो उससे फीडबैक मिलेगा। या जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल आता हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हो, जहाँ पर बड़ी चीज़ें अवेलेबल हो, बीमारियों का, छोटी बीमारियों का भी और बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको सीखने का मौका ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको वापस प्रैक्टिस में आना है माशाल्लाह से, और प्रैक्टिस में आने के बाद फिर आपको वही बीमारियों का इलाज करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे पेशेंट्स ही नहीं है, तो वो सीख के नहीं आते हैं। सिर्फ आप बुकिश नॉलेज से अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जहाँ पे पेशेंट्स और जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेसर्स आपको बता सकें, सिखा सकें, उसको हमें चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने नियर बाई का गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रीफर करें, जो आपके इलाके से, आपके आसपास की बीमारियों से ज़्यादा वाकफियत उसको आपको हो जाए कि हाँ भाई लोकल्स के अंदर कौन से वायरल्स और कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिसको आप अच्छे से ट्रीट कर सकें बाद में जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि फ़ीस पे ज़्यादा मैटर मत करिएगा कि कहाँ आप बेस्ट से बेस्ट इंफ्रा, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करिए। मेडिकल कॉलेज जहाँ पे अच्छा हो, जहाँ पे हॉस्पिटल में आपको सीखने का मौका मिल रहा हो, उस पर आप करें। ज़रा इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को अपनी रैंक के हिसाब से दूसरे स्टेट्स में भी अच्छे कॉलेजेस में सीट्स मिल जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है, जो पीछे फिर फीडबैक्स हमें मिलते हैं अपने बच्चों से या अपने हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे, कि दूसरे स्टेट में जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज का या उसका प्रॉब्लम करता है। इवन सब बच्चों को तो फूड का भी। तो अगर अच्छा है कि आपको अपने ही स्टेट्स में, अपने ही आसपास अगर आपको कॉलेज मिल रहा हो, तो मैं ये कहूँगा कि प्रीफर आप उसी को करें। वहाँ पे आपके पास जो है ज़्यादा मौके होते हैं। दूसरे जो एनवायरनमेंट वाले फैक्टर हैं वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आपका मेन जो फोकस है वो आपका स्टडी पे रहेगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत दूर जाके एक अच्छा कॉलेज प्रेफर कर लेते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि शायद वो फैक्टर्स जो कि होने नहीं चाहिए आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करें या आपके मूड को डिस्टर्ब करें। तो अच्छा हो अगर आप अपने लोकल का ही, रीजन का ही अपना कॉलेज अगर आप सेलेक्ट करें। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ये देखना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप उसकी एज देखिए कितना पुराना हो गया है। क्योंकि अभी हमारे पास जो MCI के रूल्स होते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक कॉलेज एक्रीडेट हो गया, लेकिन 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको हर साल आपको एक्रीडेशन लेना पड़ रहा है, लेकिन आपका जो कोर्स है वो ज़्यादा टाइम के लिए 5 साल, 5.5 साल का है। तो क्या वो कंटिन्यूस उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कुछ कॉलेजेस के कि उनको 1 साल, 2 साल तो अप्रूवल मिला, लेकिन बाद में आगे नहीं मिल पाया। तो एक बैच आके उसमें उलझ के रह गया और वो फिर बच्चे केसेस में उलझ के रह गए। तो अच्छा ये है कि आप पहले ये चीज़ कंफर्म कर लें कि क्या वो कॉलेज जो है एक्रेडिटेड है या नहीं, आपका पूरा कोर्स वहाँ पे हो पाएगा या नहीं, वहाँ पे जो स्टाफ है वो आपका परमानेंट है या नहीं, वहाँ पे जो रनिंग हॉस्पिटल है वो आपका है या नहीं। कहीं पे जाके आप किसी ईयर में ऐसा तो नहीं है कि आप अटक जाएं और आपका कैरियर और पैसा, टाइम सबका सब बर्बाद हो जाए। तो ये चीज़ आपको फाइनल देखना है। हम ऐसा ना करें कि भाई यहाँ हमारे पास X रुपीज़ में आपको एक सीट मिल रही थी, लेकिन उससे कम सीट में यहाँ पे नया कॉलेज में मिल रहा है। तो ऐसा ना करें। मेहरबानी करके ये ज़रूर चेक कर लें कि भाई ये वाला जो कॉलेज हमारे पास है, कि ये हमारा पूरा कोर्स करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, इसको जो इंफ्रा है, इसका जो सिस्टम है वो सारा है या नहीं, MCI को वो फुल फॉलो पूरा फॉलो करता है या नहीं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आपके कॉलेज हो वो MCI से एक्रेडिटेड, अफिलिएटेड, वो अप्रूव है या नहीं है।
सबसे अच्छा तो यही है, अच्छा है कि अगर आप लोगों के पास, जैसा अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, आपके पास टाइम है कि आप जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं कि आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, तो अगर उसके पास आउट्स आपको मिल जाए, आप उनसे अगर किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकें, या जो स्टडिंग हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकें, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो आप उनसे उनका फीडबैक ले सकेंगे, फला कॉलेज आपके शहर में है, ज़रा उसका फीडबैक आप बता देंगे, तो सबसे अच्छा फीडबैक जो होता है वो वहाँ का एक्स स्टूडेंट देता है, या जो आपका प्रेजेंट स्टूडेंट है वो देता है। वो आपको उसके हर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को बता देगा, और क्योंकि ये आपके कैरियर का है तो इस तरह का होमवर्क आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक बात ये जोड़ दूं कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आते हैं और काउंसलिंग में नहीं आ पाते हैं, वो फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मेरा किसी तरीके से एडमिशन्स हो जाए। तो प्लीज़ उस चीज़ से आप बचिएगा कि किसी दलाल के, एजेंट के चक्कर में ना पड़ें आप लोग, कि भाई आपने किसी से बात कर ली और वो आपसे कह दे कि सर XY अमाउंट आप हमें दे दीजिए और हम आपका उस जगह एडमिशन श्योर करते हैं। प्लीज़ इस चक्कर में मत जाइएगा। चाहे आप 1 साल और ड्रॉप करके अपनी रैंक को हाई करके एक गवर्नमेंट सीट को आप अपनी सिक्योर करिएगा, मैं ज़्यादा सजेस्ट आपको वो करूँगा, क्योंकि ऐसा ना खुदा न खास्ता कि आप अपना टाइम भी वेस्ट करें और अपना एक अमाउंट भी आप फंसा दें और उससे आप ज़्यादा डिस्टर्ब हों। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ये जो XYZ लोग होते हैं कि भाई हाँ हम करा देंगे, वो होता क्या है असल में कि 10-20 लोगों से पैसे लेते हैं और किसी भी तरीके से अगर एक का हो गया तो वो 10 के पैसे वापस कर दें तो उसका काम हो जाता है। तो प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें, शॉर्टकट ना अपनाएं, बिल्कुल जेन्युइन और फेयर ही आप कॉलेजेस में सीधा सीधा अपना कनेक्ट करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो और आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप ड्रॉप कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है कि रैंक अच्छी करके अच्छे कॉलेजेस में। मैं इस बार भी जानता हूँ कि कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ये टारगेट किया हुआ है कि मुझे दिल्ली ही चाहिए या मुझे MC चाहिए, और वो ड्रॉप कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद लग रही है कि भाई वो अगले साल अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह। असल में अगर आपको यहाँ चांस नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर बस अभी एडमिशन लेना है, हम 1 साल ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें इस केस में ये है, और आपके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलाउ कर रही है कि हाँ कुछ कॉलेजेस को WHO और MCI अप्रूव कर रही है। अलग बात है कि फिर आपको आके यहाँ एग्ज़ाम देना है, लेकिन अगर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट मिल रहा है, और वहाँ पे जो आपकी स्टडी, मैंने जो अभी आपसे कहा कि कुछ जगह ऐसे कॉलेजेस हैं कि अच्छी कंट्री है, आपको वो चमक दमक नज़र आती है, लेकिन प्लीज़ उस जगह मत जाइएगा जहाँ पे प्रैक्टिस ना हो सकती हो, जहाँ पे हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए, जहाँ आपको पेशेंट्स ना मिलें, आपसे बुकिश नॉलेज लेके चले आएँ, तो ऐसे कॉलेजेस मत सेलेक्ट करिएगा। दूसरी बात ये, अगर आप बाहर अब्रॉड में आप MBBS करना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा मीडियम क्या है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में ये होता है कि फर्स्ट ईयर आपको उन्हीं की लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही है, तो वहाँ पर जाके आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, ये मैं श्योर कर रहा हूँ। तो अगर आपका इंग्लिश ही है वो आप देखें, या फिर अगर जैसा बांग्लादेश में आपके एशियन कंट्रीज़ में ही आ जाता है, आप ही के जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, आप ही के जैसा माहौल मिलता है, खाना पीना भी वही मिलता है, और वहाँ पे कुछ कॉलेजेस बहुत ही अच्छे भी हैं कि हमारे ही स्टूडेंट्स वहाँ गए और वहाँ से पढ़ के आए और पहले ही साल में आके यहाँ पे MCI का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया, कि उस लेवल का वो पढ़ा रहे थे कि विदाउट कोचिंग उन्होंने यहाँ एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको सीखने का मौका कितना मिल रहा है, वहाँ पे पेशेंट्स कितने हैं, वहाँ पे कॉलेजेस की जो रेपुटेशन है वो खुद उस कंट्री में कितनी है। अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये भी देख लीजिए कि वहाँ उस कंट्री में उस कॉलेज की जिसमें आप जाना चाह रहे हो उसकी रैंक क्या है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप एक ऑप्शन बाहर का चूज़ कर रहे हैं। अगर आप, मैं आपसे जैसे कहा कि एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आपको इस बार अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ड्रॉप करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और नेक्स्ट साल उसमें कोशिश करें कि मुझे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। नहीं है तो आप फिर बाहर जाना चाह रहे हैं या आप यहीं प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं, तो उस जगह बस आपको इतना सोचना है कि आपको सीखने का मौका कितना मिल रहा है। इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉलेजेस के बारे में आप गूगल पे देख सकते हैं, उसकी एज के बारे में देख सकते हैं, उसके प्रीवियस पास आउट स्टूडेंट से देख सकते हैं, और अगर आपके पास आसपास कोई हो तो उनसे आप उस कॉलेजेस के बारे में मालूम कर सकते हैं।